हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 17 जुलाई है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? तो ये जो किया है ये गूगल के द्वारा शुरू की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। टेक जॉइंट गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूपी बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यूपी के अंदर जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होने वाला है और राज्य में अब 13 एक्सप्रेस वे है जो ऐसा करने वाला देश का ये जो है ये पहला राज्य बन गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में जो समझौता ज्ञापन है ये किया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टाटा पावर ने खुलासा किया है कि उसने तमिलनाडु सरकार के साथ में राज्य के तिरुनेलवेली जिले में एक नए सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधा के निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं आर के गुप्ता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? टी श्रीकांत का स्थान लिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की जो पहली महिला है ये कौन बन गई है? तो ये बन गई है गीता गोपीनाथ जो इंडिया की है। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय ये बन गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये करने वाला है न्यू दिल्ली। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक अपनी पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, G20 संगठन के लिए भारत के जो नए शेरपा है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी G20 शेरपा की भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कांत के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा क्योंकि उनके कार्यभार के कारण इस्तीफा देने की उम्मीद है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो खारजी उत्सव है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है त्रिपुरा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये एक सप्ताह तक चलने वाला पारंपरिक खारची जो उत्सव है ये 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाकों में खैरपुर में हजारों भक्तों के जुटने के साथ में शुरू हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट ये करने वाली है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए ये प्रतिबद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है जो 9 से 31 जुलाई तक ये मनाया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एयर कार्गो फोरम इंडिया के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यशपाल शर्मा। 20 का करेक्ट आंसर है। एयर कार्गो फोरम इंडिया 29 जून 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में लगातार 2 वर्षों 2022 और 24 की अवधि के लिए एक नया जो बोर्ड है ये तैयार करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। दिल्ली के ये उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया और इन्होंने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022 और 23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर दिनेश को इसके अंदर नामित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022 और 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है ये कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है सिमोन बाइल्स। इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने ओलंपिक जिम्नास्टिक खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसने सिमोन बाइल्स ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की ये जो महिला है ये बन गई है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पारितोष त्रिपाठी। इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लिखी गई है प्रार्थना बत्रा के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। यंग यूट्यूबर प्रार्थना बत्रा की पहली किताब गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस को सपोर्टिंग आइकन साक्षी मलिक ने इसको लॉन्च किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड डे मील रसोई का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी जिले की पहली यात्रा के दौरान अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति ने किस देश को चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत को चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है जो व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान को ये सुरक्षा प्रदान करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की 224.3 मिलियन कुपोषित लोगों की आबादी में कमी आई है। हालांकि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए जो अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं?
ये बन गए हैं अल्वारो लारियो। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की गवर्निंग काउंसिल को स्पेन के अल्वारो लारियो के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला वन रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुधाकर दलेला को किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने समुद्री सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपने नए उच्च तकनीक वाले नौसैनिक जहाजों और लड़ाकू विमानों को तैनात करके रविवार को शंघाई तट पर सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू किया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए प्रमुख है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्ति दी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। 20 का करेक्ट आंसर है। सर्बिया नोवाक जोकोविच ने निक कॉर्गियोस पर 4 सेट की जीत के साथ में 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली कंपनी है ये कौन सी बन गई है? तो ये गोडी इंडिया बन गई है। जीओडीआई जो इंडिया हैदराबाद है ये बन गई है। जो जीओडीआई इंडिया इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी ये बन गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। एनसीआर के लिए परिमन के नाम से जाने जाने वाला जियो पोर्टल 31/8/2021 को बोर्ड की 40वीं बैठक में श्री हरदीप सिंह पुरी ये है अध्यक्ष एनसीआरपीबी और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के ये मंत्री है। तो इनके द्वारा ये जो पोर्टल है ये लॉन्च की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है ये सूरत गुजरात के अंदर किया गया है। और इस सम्मेलन में हजारों किसान और जो अन्य हितधारक है ये शामिल हुए हैं जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में किसने अपना जो कार्यभार है ये संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये संभाला है राजेंद्र प्रसाद ने। 20 का करेक्ट आंसर है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपकरण को विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है इसके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी तरीका विकसित किया है जो किसी व्यक्ति के कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान कर सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेस वे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ये एक्सप्रेसवे है द्वारिका एक्सप्रेसवे, 20 का करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। T20 क्रिकेट में पावर प्ले के अंदर 500 से ज्यादा डॉट गेंद करने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं और इन्होंने अब तक 502 डॉट गेंद की है। 34 नंबर क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, जो टर्मिनस है मुंबई का, ये बन गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजबानी करेगा, जिसका आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बना है 68वां जो देश है ये बन गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों नामक जो किताब है ये किसने लॉन्च की है? तो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा लॉन्च की गई है। ये केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी और इन्होंने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल इसके अंदर जीता है। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के चरण में चोंगवॉन और दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कहां सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो फ्लाईओवर है ये नागपुर के अंदर बना है, सी का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ में सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो ये जो जीता है ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया है, सी का करेक्ट आंसर होगा। भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर जीता है और ब्राजील के जीएम एलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर, जबकि स्पेन के जो अंतरराष्ट्रीय मास्टर है पेड्रो एंटोनियो गाइस 6 अंकों के साथ में ये तीसरे स्थान पे रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है संजय कुमार बन गए हैं, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा ये विकसित की गई है। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड, डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो ये 2023 तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है।
विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अगले साल मतलब 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से ये आगे निकलने की उम्मीद है। 45 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये इंग्लैंड के इनफॉर्म जो बल्लेबाज है जॉनी बेयरस्टो, इन्होंने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो टाइटल है ये जीता है। और जो दक्षिण अफ्रीका की पावर हिटिंग बैटर है मेरिजान कैप, इन्होंने विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो टाइटल है ये जीत लिया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जो कुशोक बाकुला रिपोचे एयरपोर्ट है लेह लद्दाख का, इसे किया जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? तो ये हरियाणा के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फोर्ब्स के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रतीक पोटा। 30 का करेक्ट आंसर होगा। प्रतीक पोटा को पीई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स को चलाने के लिए नियुक्त किया था। प्रतीक यूरेका फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में ये शामिल होंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने रजत जयंती वर्ष में 11 जुलाई 2022 को अपना जो नया लोगो है ये पेश किया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नारायणन कुमार को सम्मानित किया गया है। 30 का करेक्ट आंसर है। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन है नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित किया है। और ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।